जिस तरीके से हनुमान जी ने अपने सीने में प्रभु राम जी को रखा था, उस तरीके से मैं सीने में तो नहीं रख सकता, सीने में तो है ही है मेरे, वो चीर के नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ मेरे इस टी शर्ट पे देखिए हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि एक महान कवि, कहते हैं ना वर्ल्ड लेवल के कवि, जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव झेले और लोगों के ताने सुने, जिनका विरोध हुआ। 1935 में उन्होंने एक कविता की रचना की जिसका नाम है मधुशाला। मुसलमान और हिंदू हैं दो एक मगर उनका प्याला। मुसलमान और हिंदू दो हैं लेकिन शरीर एक है, खून एक है। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। शरीर एक है, खून एक है, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। एक नहीं, तू मंदिर जाएगा मैं मस्जिद, सब अलग भेदभाव। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। मधुशाला में जाएंगे ना, अरे तू मेरा भाई है, एक गिलास में पियेंगे, कोई भेदभाव नहीं। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने एक कविता के माध्यम से लोगों को आध्यात्म की ओर जोड़ा है कि यार जीवन में क्यों फंसे पड़े हो। भगवान जिस तरीके से आपको जमीन पे भेजता है, तुम एक ही धर्म के हो, मानवता के धर्म पे, और बाकी नीचे आने के बाद तो मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, सब बढ़ गए धर्म में। तो उन्होंने भेदभाव मिटाने की बात की है। तो जिनका विरोध हुआ था 1935 में, बहुत विरोध हुआ था, गांधी जी तक बात चली गई थी। तो मैं चाहता हूं कि इतने बड़े स्टार, इतने बड़े वर्ल्ड लेवल के कवि, जिनकी ज़मीन मेरे गांव में पड़ी हुई है, अगर मैं एक प्रयास कर रहा हूं कि देखिए भाई, मैं अगर चाहूं भी ना तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, अमिताभ बच्चन जी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं जब हरिवंश राय बच्चन जी को नहीं जानता था ना, तो अमिताभ बच्चन जी से मैं उन्हीं से, वही मेरे प्रेरणा थे, अभी भी प्रेरणा है। लेकिन जब से मैं आपके पिताजी को पढ़ा, आपने ही बोला था कि मेरे पिताजी को मैं पढ़ता हूँ जब मैं उदास होता हूँ, तो मैंने आपके पिताजी को पढ़ा तो मेरी सोच बदल गई। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब मेरी सोच बदल गई तो मैं उनके सोच के लिए कुछ करूँ। बाकी भगवान जाने की क्या होगा। वही है वही जो राम रचि राखा,